हेलो एवरीवन। अभी तक हमने polka.js ऐप्स पेज पर अकाउंट्स टैब, नेटवर्क्स टैब एंड गवर्नेंस टैब को स्टडी किया है। आज इस वीडियो में हम डेवलपर्स टैब को डिटेल में स्टडी करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि डेवलपर्स टैब में मोस्टली इंफॉर्मेशन कोडर से रिलेटेड है एंड इन्फॉर्मेशन इजीली फेच करने के लिए फंक्शंस या पैलेट्स क्रिएटेड हैं ताकि आपको कमांड्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन ना फेच करनी पड़े। ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है Polkadot रनटाइम वर्जन 9340 पर एंड UI वैल्यूज चेंज हो सकती है नेक्स्ट रनटाइम अपग्रेड में। डेवलपर्स टैब में सबसे पहले आता है चेन स्टेट। चेन स्टेट आपको अलाउ करता है Polkadot चेन का करंट स्टेटस शो करना और ये आपको सिस्टम रिलेटेड टेक्निकल डिटेल्स शो करता है। आपका अकाउंट स्टेटस, चेन से रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप इन पैलेट्स के थ्रू चेक कर सकते हो। हमने पास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है पैलेट्स क्या होते हैं, बट टेक्निकल टर्म्स में सबस्ट्रेट रनटाइम मॉड्यूल को पैलेट कहा जाता है। एक ऐसा फंक्शन जो आपको करंट स्टेटस शो करे पूरे नेटवर्क का फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जस्ट आपको एक मॉड्यूल चूज करना है अपनी क्वेरी से रिलेटेड एंड डिटेल्स ये सिस्टम फेच करके शो कर देता है। रेफरेंस के लिए अगर हमें Polkadot नेटवर्क में काउंसिल मेंबर्स की लिस्ट देखनी है तो ये आपको लिस्ट ऑफ अकाउंट्स शो कर देता है। हम जानते हैं टोटल 13 काउंसिल सीट्स ही अवेलेबल हैं Polkadot में, तो यहाँ आप सभी 13 मेंबर्स का कनेक्टेड अकाउंट एड्रेस देख सकते हो। या फिर प्राइम मेथड से आप प्राइम मेंबर्स की लिस्ट देखते हो। क्योंकि एक ही प्राइम मेंबर है Polkadot नेटवर्क में तो इसका एड्रेस आप इस प्राइम पैलेट के थ्रू चेक कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये पेज आपको स्टोरेज मॉड्यूल में टाइम स्टैम्प एड मेथड में नाउ शो करता है। इस क्वेरी को रन करने पर जो ये वैल्यू प्रोवाइड करता है वो करंट ब्लॉक के टाइम को शो करता है जो हर 6 सेकंड में जनरेट हो रहा है और ये यूनिक्स टाइम को प्लेन टेक्स्ट में शो करता है। अगर आप कोई और क्वेरी रन करते हैं तो शायद ये इतने फ्रीक्वेंटली अपडेट ना हो, बट कंसेप्ट यही है। कॉन्कैटिनेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आप एक स्ट्रिंग के साथ दूसरी स्ट्रिंग को ऐड करके एक सिंगल बिग स्ट्रिंग बनाते हो। एनकोडेड स्टोरेज की एक सिंपल कॉन्कैटिनेशन है मॉड्यूल एंड मेथड की का। ये किसी भी क्वेरी को ऑन चेन लोकेट करने और रन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो टाइम स्टैम्प एक मॉड्यूल है एंड नाउ एक मेथड है। अगर आपके पास एनकोडेड स्टोरेज की है तो आप उसको रॉ स्टोरेज में पेस्ट कर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू चेक कर सकते हैं। ये सेम आंसर्स ही हैं लेकिन फॉर्मेट डिफरेंट है। आप इसके लिए और डिटेल स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन हेक्स डिकोडर्स की मदद से, जिसमें से एक मैंने यहाँ लिस्ट किया है डिस्क्रिप्शन में, जिसे पैरिटी टेक्नोलॉजी के रनटाइम इंजीनियर लीड शॉन तब्रीजी ने बनाया है। अगर आप एक स्ट्रिंग यहाँ एंटर करते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हेक्स वैल्यू ये शो कर देगा, जो कि सिमिलर है इस Polkadot.js टूल पर भी। इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है फॉर फर्दर स्टडीज। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स में बेसिकली वो पैलेट्स या मॉड्यूल्स आते हैं जिनसे हम एक कॉन्स्टेंट वैल्यू चेक कर सकते हैं सिस्टम की, जिन्हें फिक्स किया हुआ है नेटवर्क में, जैसे एक ब्लॉक साइज, मिनिमम एग्जिस्टेंशियल डिपॉजिट्स, नेटवर्क फीस एक्सेट्रा। आप Polkadot स्टोरेज को सबस्ट्रेट डॉक्यूमेंटेशन में भी देख सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए इस टैब को खत्म करने से पहले हम अपने अकाउंट बैलेंस को इन मॉड्यूल्स के थ्रू देखते हैं। सिलेक्ट करते हैं स्टोरेज में सिस्टम मॉड्यूल एंड देन अकाउंट मेथड। ये हमें हमारे अकाउंट फंडिंग्स स्टेटस शो कर देता है। आप ये नोटिस करेंगे कि ये एक जेसन फॉर्मेट है जो प्लैंक्स में आपको आपके अकाउंट बैलेंस शो कर रहा है। सबस्ट्रेट हम जान चुके हैं पास्ट वीडियोस में कि ये एक फ्रेमवर्क है जिस पर ब्लॉकचेन बिल्ड किया जाता है। सबस्ट्रेट का फ्रेम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है जिन्हें पैलेट्स कहते हैं। साथ ही ये लाइब्रेरी सपोर्ट करता है जिनको आप यूज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो एंड एक्सटेंड कर सकते हो फर्दर रनटाइम लॉजिक क्रिएट करने के लिए जो आपके ब्लॉकचेन को सूट करे। क्योंकि कम्युनिटी में से कोई भी इन प्री बिल्ड फ्री फंक्शंस का यूज कर सकता है तो वो इसे कभी भी कॉल कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि ये कॉल्स नेटवर्क के बाहर से हो रही हैं, इसलिए इन्हीं कॉल्स को ट्रांजैक्शन का नाम देकर नेटवर्क में एक्सट्रिंसिक कहा जाता है। अब एक्सट्रिंसिक्स नॉर्मली कंटेन करते हैं एक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर सॉर्ट ऑफ। इसके अलावा कुछ डेटा जो डिस्क्राइब करे कि ये एक्सट्रिंसिक वैलिड है, साथ ही एक रेफरेंस किसी ऐसे ही पैलेट का और कॉल इन्फॉर्मेशन जिसकी रिक्वायरमेंट है चेन को। एक्सट्रिंसिक्स का यूज किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए किया जा सकता है, तो चाहे वो एसेट्स ट्रांसफर हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करने के लिए हो या फिर किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हो नेटवर्क में।
एक एक्सटेंसिक क्रिएट किया जा सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट SDK या लाइब्रेरी के थ्रू जो स्पेसिफाई किए गए हो उस ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म में। पोल्काडॉट के केस में डेवलपर्स सबस्ट्रेट SDK का यूज कर सकते हैं या Polkadot.js का यूज कर सकते हैं इन एक्सटेंसिक पर अपने सिग्नेचर करने के लिए जो किसी अकाउंट से होंगे। एक्सटेंसिक्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, जिनमें एक अकाउंट सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। एक ट्रांजैक्शन फी पे करते हुए आपको अपने पासवर्ड से ट्रांजैक्शन वेरीफाई करनी होती है। सेकंड, जिनमें सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये कोई भी सबमिट कर सकता है, जस्ट कंडीशन मेट होने पर ये एग्जीक्यूट होते हैं। थर्ड टाइप है इनहेरेंट। इनहेरेंट्स एक स्पेशल टाइप के अनसाइंड ट्रांजैक्शन होती हैं जो ब्लॉक ऑथर्स करते हैं, जैसे टाइम स्टैम्प्स, स्टोरेज प्रूफ्स एंड अंकल ब्लॉक्स। एक अंकल ब्लॉक एक रिले चेन ब्लॉक को कहा जाता है जो वैलिड है हर तरह से, लेकिन फेल हो गया है कैनोनिकल होने से। समझते हैं कैसे। मान लीजिए एक ही स्लॉट में 2 या उससे ज्यादा वैलिडेटर्स ब्लॉक प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड मल्टीपल ब्लॉक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो एक ब्लॉक के अलावा बाकी इनवैलिड होंगे या फॉर्क क्रिएट होगा। तो जो ब्लॉक्स कंटिन्यू नहीं हुए उन्हें अंकल ब्लॉक्स कहते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे ये कुछ की डिफरेंसेस हैं अलग अलग टाइप के एक्सटेंसिक्स के। इसका पहला पॉइंट ये बताता है कि साइन ट्रांजैक्शंस के अलावा अनसाइन ट्रांजैक्शंस ज्यादा रिसोर्सेज लेते हैं। दूसरे पॉइंट में बताया गया है क्योंकि अनसाइन ट्रांजैक्शन का एज सच कोई सेफ्टी मेजरमेंट नहीं है, तो कस्टम लॉजिक का यूज किया जाता है नेटवर्क डेवलपर्स के द्वारा या फिर सिस्टम वैलिडेटर्स के द्वारा। कस्टम लॉजिक किसी भी टाइप के हो सकते हैं, जैसे डेवलपर्स या वैलिडेटर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं रेट लिमिटेशन, ताकि एक सिंगल अकाउंट से की हुई ट्रांजैक्शन जो कि बहुत ही कम समय में की गई हो, उससे नेटवर्क को हार्म होने से बचाया जा सके। या फिर नॉन्स सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा सकता है रीप्ले अटैक से बचने के लिए। थर्ड डिफरेंस ये है कि इनहेरेंट्स एक स्पेसिफिक टाइप के एक्सटेंसिक्स होते हैं जिनका यूज एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ब्लॉक हेडर में इंक्लूड करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर ब्लॉक प्रोडक्शन या फिर वैलिडेटर्स जो उस ब्लॉक को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रांजैक्शंस साइंड या अनसाइंड से ब्लॉकचेन की स्टेट चेंज होती है, जैसे एसेट्स ट्रांसफर, अपडेटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर एक न्यू एसेट क्रिएट करना। अब हम जानते हैं आप एक एक्सटेंसिक सबमिट कैसे कर सकते हो सिस्टम में। हम यहाँ बैलेंस ट्रांसफर का एग्जांपल ले रहे हैं। सिंपली आप फंड्स ट्रांसफर करते हो अकाउंट्स टैब से, बट जब बात आती है एक्सटेंसिक के थ्रू तो आप बैलेंस मॉड्यूल चूज करके इनमें से कोई भी सूटेबल मेथड चूज करते हो। अब क्योंकि हम नहीं चाहते अकाउंट को कंप्लीटली नील करना, तो हम यहाँ ट्रांसफर कीप अ लाइव मेथड चूज करते हैं, देन डेस्टिनेशन अकाउंट चूज करेंगे एंड फाइनली ट्रांजैक्शन साइन करेंगे। जैसे ही आप डिटेल्स फिल करते हो, देन ये आपको आपके द्वारा क्रिएट की हुई ट्रांजैक्शन की एक्सटेंसिक शो कर देता है। एक और वे में हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम अकाउंट्स टैब में जाते हैं एंड फंड्स ट्रांसफर करते हैं, तो लास्ट पेज जो आपसे पासवर्ड डिटेल्स कंफर्म करेगा वो भी आपको एक्सटेंसिक शो कर देता है जो भी उस पर्टिकुलर टास्क में यूज होगा। डीकोड में आप एनकोडेड कॉल डेटा वैल्यू एंटर करते हो एंड ये आपको आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स शो कर देता है। आप इस अवेलेबल लिंक पर भी क्लिक कर सकते हो जो आपको डीकोड सेक्शन में ले जाता है। तो ये था डेवलपर्स टैब में चेन स्टेट एंड एक्सटेंसिक सब मेन्यू का ओवरव्यू। Polkadot.js एप्स UI के डेवलपर्स टैब की पार्ट 2 वीडियो में हम RPC कॉल्स, रन टाइम कॉल्स एंड साइन एंड वेरीफाई सब मेन्यू डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।